नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड दो नए अपडेट जीएसटी पोर्टल के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी जीएसटी 3B की रिटर्न फाइल करने के लिए। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी 3B को फाइल करते हुए आपको रूल 37A के अकॉर्डिंग आईटीसी रिवर्स करना होगा। इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, रूल 37A सीजीएसटी रूल का ये कहता है कि जिन टैक्स पेयर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया है इनवाइस के बेस पे या फिर डेबिट नोट के बेस पे सप्लायर की, तो उस केस में यदि सप्लायर ने जीएसटी 1 और आईएफएफ तो फाइल कर दी है, लेकिन जीएसटी 3B को फाइल नहीं किया है उस पीरियड के लिए, तो उस केस में 30 सितंबर तक यदि सप्लायर जीएसटी 3B को फाइल नहीं करता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, तो उस केस में रिसिपिएंट को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, जो कि उसने इनवाइस या डेबिट नोट के ऊपर क्लेम किया है। दोस्तों, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिसिपिएंट को रिवर्स करना है जीएसटी 3B में 30 नवंबर से पहले फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। दोस्तों, इसे फैसिलिटेट करने के लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा सिस्टम कंप्यूटर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपको रिवर्स करना है रूल 37A के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो कम्युनिकेट किया गया है रिसिपिएंट को, और इसके लिए ईमेल जो है वो भेज दी गई है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को उनके ईमेल आईडी पे, जो कि जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो टैक्स पेयर को एडवाइस किया गया है कि उसे ध्यान में रखें कि कितना ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि उन्हें रिवर्स करना है, क्योंकि उनके सप्लायर ने जीएसटी 3B को फाइल नहीं किया 30 सितंबर तक, तो इसलिए उन्हें अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 नवंबर 2023 तक रिवर्स करना है। दोस्तों, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जीएसटी 3B में रिवर्स करना है टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत। दोस्तों, ये है जीएसटी 3B का टेबल 4। यहाँ पे क्लोज बी के अंतर्गत आईटीसी रिवर्सल के अंतर्गत दो रोज दी गई है। एक तो है परमानेंट रिवर्सल जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का करते हैं टेबल 4B1 के अंतर्गत, दूसरा टेबल B42 के अंतर्गत। दोस्तों, टेबल 4B2 के अंतर्गत यदि आप रिवर्स करेंगे तो आप इसे दोबारा बाद में रिक्लेम कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे टेबल 4B2 के अंतर्गत ये आईटीसी रिवर्स करेंगे, यानी कि जहाँ पे कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है लेकिन आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, जीएसटी 3B नहीं फाइल किया कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए, तो जब वो फाइल कर देगा तो आप रिक्लेम कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे टेबल 4B2 के अंतर्गत इसे रिवर्स करना है आईटीसी को फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के द्वारा एक और एडवाइजरी जारी की गई है कि जीएसटी DRC 01C को लाइव कर दिया गया है, यानी कि यदि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच आएगा तो उस केस में अब आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये फंक्शनलिटी डेवलप की गई है कि यदि आपका जीएसटी 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उससे ज़्यादा आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं जीएसटी 3B की रिटर्न में, तो उस केस में ऑटोमेटेड जो है इंटीमेशन आपको DRC 01C के अंतर्गत भेजा जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी लाइव हो गई है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, जो आप अपनी जीएसटी 3B को फाइल कर देंगे मंथली, या फिर यदि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं जीएसटी 3B को तो क्वार्टरली फाइल कर देंगे, उसके बाद आपके जीएसटी 2B को कंपेयर किया जाएगा कि उसमें कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो दोस्तों, यदि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने जीएसटी 3B में क्लेम किया है वो ज़्यादा क्लेम किया है स्पेसिफाई लिमिट से, तो उस केस में टैक्स पेयर को इंटीमेशन भेजा जाएगा DRC 01C में, तो आपको ईमेल पे ये इंटीमेशन रिसीव होगा। दोस्तों, जैसे ही आपको इंटीमेशन मिलेगा आपको इसका रिस्पॉन्स करना है पार्ट B के अंतर्गत। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा या तो आप उसे पे कर सकते हैं DRC 03 के द्वारा, या फिर आप रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंस क्यों है। जैसे कि दोस्तों, आपने लास्ट मंथ में कोई सप्लाई रिसीव की थी लेकिन उसकी इनवाइस नहीं आई थी, नेक्स्ट मंथ में आपके पास इनवाइस आई है, या फिर जो गुड्स हम इंस्टॉलमेंट में आपने ली थी अब आपको कंप्लीट सप्लाई आ गई है तो आपने इट से अवेल किया है, तो ये रीज़न जो हो सकते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे। दोस्तों, यदि आप कोई रिस्पॉन्स फाइल नहीं करेंगे DRC 01C का, तो उस केस में आप नेक्स्ट पीरियड के लिए अपनी GSTR 1 या फिर IFF इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों आप इन एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।